IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। एंड आवर थर्ड टॉपिक इज WTO, that is World Trade Organization. We all are living in 2024. It does not matter from which stream you belong. You may belong to engineering branch. You may be a student of medical sciences, paramedical sciences. You may be a student of other language related groups. So it doesn't matter from which background you belong, I mean educational background you belong. You must understand these three इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि आजकल हमारा जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, जो भी कंट्री का सिचुएशन है, उसमें ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। विदाउट दी व्हाट टू से, without being a part of these international groups, nowadays it is very hard, I say it is impossible for any country to prosper in terms of trade and finances. So basically ये जो तीन टॉपिक है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये तीन जो टॉपिक है, these are important for your prelims, more important for your mains, and most important for your day-to-day lives, because your life is directly or indirectly impacted and affected by these three international organizations. Okay, so let's start. हमारा जो देखो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशन, पहला वाला दो यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, these are basically they operate basically for providing finances or for funding to developed or sometimes underdeveloped or poor countries. But the third one, that is WTO, ठीक है ना, उसका रोल कंप्लीटली डिफरेंट है पहले दो से। WTO क्या करता है? WTO is basically to remove the barriers related to trade, so that हमारे जितना भी कंट्रीज है उनमें ट्रेड अच्छी तरह से हो। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व करना, टेक्निकल गाइडेंस देना, ये सब बहुत सारा काम है। सो हमारा जो फर्स्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, दे आर रिलेटेड टू फाइनेंसेस, दे आर रिलेटेड टू providing they are related to provide funding. But the third group, that is WTO is basically for इसके purpose to remove the trade barriers for smooth trade in among all the member countries, ठीक है। So let's start। अच्छा, before starting देखो ये जो ग्रेट डिप्रेशन है, we need to understand these three organization, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया है आज, ऐसे ही विदाउट एनी रीजन ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया है। देयर वर सम रीजंस कि ये व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशंस वर एस्टैब्लिश्ड। सो टू अंडरस्टैंड दोज ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड थ्री हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या क्या है? द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ठीक है, उसके बाद market crash of 2008, और and the third thing are basically multiplier and accelerator. Without these things you cannot understand why these organizations came into being, how they operate, why their need was felt, क्यों वहां पे आज 100 out of 198 countries or out of sometimes in Google it is available 195, but in some places it is available 198 countries. So out of 198 countries, ठीक है, if you see 189 countries are member countries of these groups, basically of this some of these institutions.
सो सारे कंट्री इसका पार्ट है। देयर आर सम रीजन आई बिलीव। सो क्या है इसका रीजन? सो लेट्स, तो इसको देखने के लिए तो हमको ये जानना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस यू कैनॉट। सो फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन क्या है? द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। उसके बाद 1929 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिप्रेशन आ गया। ये डिप्रेशन इतना डेंजरस था, ये डिप्रेशन इतना डेंजरस था कि आउट ऑफ एवरी 4 पीपल 1 पीपल लूज देयर जॉब। आसान भाषा में बोलूंगा तो अगर तुम्हारे नाइबर में, तुम्हारे पड़ोसी में जो भी 4 घर है, उनमें से एक घर जॉबलेस था। ये सिचुएशन इतना खराब हो गया था यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जीडीपी फॉल किया। जीडीपी यानी कि वी हैव अंडरस्टूड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, जीडीपी क्या होता है? बेसिकली हम सबका, एक देश का जितना भी लोग है, बेसिकली सबका इन मोटा मोटा ये देश का पूरा टोटल लोगों का जितना भी इनकम है, दैट इज बेसिकली जीडीपी। दैट जीडीपी फॉल 33% एज पर सीबीएसई बुक। 33% जीडीपी फॉल किया देश का, कैन यू इमेजिन? ठीक है, और किसी किसी बुक में तो ये भी लिखा है कि मोर देन 40% जीडीपी फॉल किया। सो यू सी दिस वाज नॉट ए जोक व्हेन 4 घर में से one house in every 4 house did not have any job, and when 33 to 40% GDP shrunk। तो और ये जो पीरियड है ये एक दिन में नहीं हुआ है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1929, इसलिए इसको बोलता है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इट कंटिन्यूड अप टू 1939, यानी कि 10 साल बेसिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम 1929 टू 1939 ये ग्रेट डिप्रेशन रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था कहां पे? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शुरू हुआ था। बट स्लोली स्लोली इट प्रोग्रेस्ड टू ऑल द डेवलप्ड, अंडरडेवलप्ड, पुअर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आई मीन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जब डिप्रेशन में डिप्रेशन तो धीरे धीरे रिकवरी होने वाला था, उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। देखो डिप्रेशन से अच्छी तरह से 1929 की डिप्रेशन चला 1939 तक, डिप्रेशन अच्छी तरह से खत्म भी नहीं हुआ, अगेन स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 2। सो ये जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, उस टाइम पे सम ऑफ द कंट्रीज वर टोटली टर्न ऑफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। कुछ कंट्री का इकोनॉमी इतना खराब हो गया था, इतना खराब हो गया था, यू कैनॉट इमेजिन। in some places it is written that पूरा वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड रिजर्व था, 80% ऑफ द गोल्ड रिजर्व were moved to US। सो नाउ इमेजिन, आजकल जो सब कंट्री बहुत गरीब हम टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, जो जिनका ऐसा भी कंट्रीज है आजकल, ठीक है, जिनका माने जिन फैमिली का इनकम अगर हम INR इंडियन रुपये में बोलेंगे तो इज लेस देन 30 रुपीज। हमारा एक कोल्ड ड्रिंक्स आता है 40 रुपीज। सो देयर फैमिली इनकम पर डे इज लेस देन 40 रुपीज। आई एम नॉट टेलिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो यू कैन इमेजिन उस टाइम पे उस कंट्री का क्या हाल हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। उसके बाद सारे कंट्रीज ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जहां पे हर एक कंट्री का रिसोर्सेस को पूल करेंगे। हर एक कंट्री मीन्स नॉट ऑल कंट्रीज, वी विल अंडरस्टैंड कि ये कौन सा कंट्रीज होगा, कौन फंडिंग करेगा, दैट इज सेपरेट। बट अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि यस, नाउ यू विल मेक एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉर फंडिंग एंड फॉर फाइनेंसिंग द अंडर डेवलप्ड
and poor countries, and sometimes the developed countries also subject to several conditions. ठीक है. So that was the background 1929, main reason to formation of these groups. Later on, the second reason was basically, if I ask you indirectly, what was the cause of formation of these three groups, or mainly two groups, that is IMF and World Bank, the ultimate cause is the Great Depression of 1929. What was the immediate cause? The immediate cause was, bolo, the immediate cause was the destruction and devastation of the economies of the countries after the Second World War. समझ में आ गया? तो that is one of the major reason why we have these institutions nowadays.